ये कहानी है 1939 की, जब पोलैंड और जर्मनी के बीच युद्ध समाप्त हुआ। हम एक पियानो वादक को देखते हैं जो बहुत अच्छा पियानो बजाता है। उसका नाम स्पीलमैन था। कहानी पर जाने से पहले पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम उसे रेडियो पर पियानो बजाते हुए देखते हैं। एक दिन जब वह पियानो बजा रहा था, अचानक गोली चल गई। लेकिन स्पीलमैन ने पियानो बजाना जारी रखा, मानो यह उसके लिए सामान्य बात हो। लेकिन अचानक एक जोरदार विस्फोट हो गया जो उनके सिर पर भी लगती है। वहां रहने वाले सभी लोग तुरंत बाहर आ गए। तभी एक लड़की स्पीलमैन के पास आती है। इससे उसे पता चलता है कि मुझे आपका पियानो बहुत पसंद है। यह लड़की उसे पसंद थी। बाद में वह अपने घर चला जाता है। इसमें उनके परिवार को अपना सारा सामान पैक करते हुए दिखाया गया है। वे उससे कहते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लेकिन स्पीलमैन का कहना है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ। मरूंगा तो अपने घर में मरूंगा। फिर उसने इसे रेडियो पर सुना, स्थिति नियंत्रण में है। यह सुनकर स्पीलमैन का परिवार बहुत खुश हुआ। उनके परिवार में माता, पिता, दो बहनें और एक भाई थे। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जर्मन सेना वहां आती है। वहां पहुंचते ही उन्होंने घोषणा की, कोई भी यहूदी अपने घर में 2000 रुपये से ज्यादा न रखें और उसके हाथ पर सफेद कपड़ा बांध दें, जिससे उन्हें दूर से ही पहचाना जा सके। यानी एक तरह से जर्मन आए और पोलैंड पर कब्जा कर लिया। और कुछ दुकानों में तो ये लिखते भी हैं कि यहूदियों और कुत्तों पर प्रतिबंध है। उन दोनों को दुकान पर आने से मना किया गया है। अब चूंकि जर्मन वहां आ गए, सभी रेडियो स्टेशन उड़ा दिए गए, तो स्पीलमैन के पास नौकरी भी नहीं है। लेकिन उसे एक होटल में पियानो प्लेयर की नौकरी मिल जाती है। एक दिन उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है जिसने उसे बताया कि वह स्पीलमैन को पसंद करती है। वह उससे कॉफी मांगता है। जब वे होटल जाते हैं, वहां यहूदियों का आना वर्जित है। वह कहता है, चलो पार्क चलते हैं। स्पिलमैन ने उससे कहा कि हमारा वहां जाना मना है। वे दोनों घंटों तक खड़े होकर बातें करते रहे। फिर एक बयान जारी किया जाता है। वे सभी यहूदी जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, एक अलग जगह पर होना चाहिए जहां बाहर से आने वाले यहूदियों को भी रखा जाएगा। लेकिन जगह बहुत छोटी थी। अब स्पीलमैन के परिवार के पास पैसे खत्म हो गए हैं। यह इस वजह से स्पीलमैन को अब अपना पियानो बेचना होगा जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था। वे सभी घर छोड़कर चले गए। उन्हें नई जगह पर एक छोटा सा घर दिया जाता है। वहां केवल एक कमरा और एक रसोई घर था। वहां 6 लोगों का रहना मुश्किल था। स्पीलमैन की मां ने कहा कि मैं अपनी बेटियों के साथ रसोई में सोऊंगी और तुम तीनों यहीं घर पर सो जाओ। यहाँ जर्मन सेना ने सभी यहूदियों को लाकर एक दीवार बना दी ताकि कोई भी यहूदी उनकी अनुमति के बिना यहाँ से न जा सके। जर्मनों ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। अब यहाँ जर्मन यहूदियों की एक अलग सेना बनाना चाहते थे। एक जर्मन अधिकारी जो स्पीलमैन के परिवार को जानता था, उनके घर आओ और स्पीलमैन के भाई को सेना में शामिल होने के लिए कहता है। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वह कहता है, नहीं, मैं जर्मनों में से यहूदियों के प्रति क्रूर नहीं हो सकता। वह अब स्पीलमैन को भी बताती है, लेकिन वह भी उसे अस्वीकार कर देता है। अधिकारी ने कहा, कब तक सड़क पर किताबें बेचते रहोगे? दरअसल स्पीलमैन और उनके भाई सड़क पर किताबें बेचते थे। लेकिन कोई भी इस युद्ध के संदर्भ में किताबें नहीं पढ़ना चाहता था। इसलिए उनका पैसा कमाने का जरिया भी खत्म हो गया है। लेकिन स्पीलमैन को फिर से पियानो बजाने का काम मिल गया। लेकिन अब हालात बेहद खराब हैं। यहूदियों की लाशें सड़कों पर पड़ी थीं। जर्मन जब चाहें उन्हें मार डालेंगे। जैसे ही जर्मन यहूदी इलाके में पहुंचे, वे अपने घर की सभी लाइटें बंद कर देते थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कब किसी को मार देना है। एक रात जर्मन अधिकारी एक घर का दौरा करते हैं, जहां एक परिवार टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था। आते ही उन्होंने सभी को उठने के लिए कहा। एक को छोड़कर सभी उनके सम्मान में खड़े हो गए। वह विकलांग था और वह जानता था कि वह चल नहीं सकता। लेकिन फिर भी जर्मन अधिकारी उसे खिड़की से बाहर फेंकने के लिए और अपने परिवार को भागने को कहा। जब गरीब लोग भाग जाते हैं, जर्मन अधिकारियों ने उन्हें पीछे से गोली मार दी। इसी तरह यहाँ गरीब यहूदियों पर अत्याचार किया गया। एक दिन उन्हें खबर मिली कि वे यहाँ से सभी यहूदियों को श्रमिक शिविरों में भेज रहे हैं, लेकिन उन्हें ये खबर झूठी लगी। लेकिन ये सच था। अब जर्मन यहाँ से भी सभी यहूदियों को ले जाते हैं।
वे उन्हें एक जगह रखते हैं। गरीबों का भूख प्यास से बुरा हाल है। तभी एक बच्चा टॉफी लेकर वहां आता है, जिसे वह 20 रुपए में बेच रहा था। यह बहुत महंगा था। स्पीलमैन के पिता ने इसे खरीदा था और एक ब्लेड से वह उसके 6 टुकड़े कर देता है और एक एक करके सभी को खाना खिलाएं। जब सभी को ले जाया जा रहा था, तब एक जर्मन अधिकारी जो स्पीलमैन के घर आया, उन्होंने ही उनसे सेना में भर्ती होने के लिए कहा था। स्पीलमैन को लाइन से हटाओ। स्पीलमैन अपने परिवार को बुला रहा था। उन्होंने कहा, चिल्लाओ मत, मैंने तुम्हारी जान बचाई। तुम यहां से भाग जाओ, किसी तरह यहां से भाग निकले। जर्मनों ने बाकी यहूदियों को ट्रेन से भेज दिया। स्पीलमैन यह जानता था, जो ट्रेन से गया वह वापस नहीं आएगा। वह बहुत रोती है। जहां उनका डेरा था, वह वापस उसी स्थान पर चला जाता है, लेकिन अब वहां लाशों के अलावा कोई नहीं था। फिर वह उस स्थान पर जाता है जहां वह पियानो बजाता है। वहां उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। वह कोठरी में छिपा हुआ था। उसे भी बुलाओ। उन्होंने कहा, हमें कुछ दिनों तक यहीं छिपना होगा। जब तक सब कुछ ठीक न हो जाए, वे दोनों कुछ दिन वहीं रुकते हैं। फिर कुछ दिन बाद माहौल बेहतर हो जाता है। जब वे बाहर आते हैं, स्पीलमैन, जो एक पियानो वादक थे, अब वह मजदूर बन गए और वह बाकी यहूदियों के साथ उनकी छावनी में रहा। जर्मन अब भी जब चाहे यहूदियों को मार डालते थे। एक दिन स्पीलमैन की मुलाकात एक आदमी से होती है। उन्होंने कहा, हर दिन मालगाड़ी पर यहां से बहुत से यहूदी भेजे गए, लेकिन जब वे लौटेंगे, यह एक नुकसान है। ये लोग हमें धीरे धीरे मार रहे हैं। स्पीलमैन ने उसे यह कहते हुए सुना, आप ठीक कह रहे हैं। एक दिन जब स्पीलमैन ईंटें उठा रहा था, उसने आकाश में कुछ विमान उड़ते देखे। तो ऊपर देख रहे हैं, सारी ईंटें उस गरीब आदमी पर गिरीं। यह देखकर एक जर्मन अधिकारी ने उनकी खूब पिटाई की और फिर उनकी नौकरी बदल दी गई। उसके साथ अधिकारी सभी को बताता है, अगर आप बचाने की सोचते हैं तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपने में से एक को चुनना होगा। शहर जाओ और अपने लिए आलू और ईंटें ले आओ। अब उनमें से एक प्रतिदिन शहर जाता है, खाना लाता है, और उस समय पर ही वह ढेर सारी बंदूकें भी लाने लगा। इस प्रकार उसने बहुत सारे हथियार एकत्र कर लिए। स्पीलमैन रात में वहां एक आदमी से कहता है, मैं यहां से जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि वह बाहर निकल जाएंगे, लेकिन इससे बाहर निकलना और जीवित रहना बहुत मुश्किल है। बाहर जर्मनों ने यहूदियों को देखते ही गोली मार दी। स्पीलमैन अपने साथी से कहता है, जब मैं शहर में काम कर रहा था, मैंने अपने परिचित को देखा। वह मेरी तरह कलाकार हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। देखो, तुम प्रतिदिन भोजन लेने शहर जाते हो। तुम उसे मेरे बारे में बताओ। वह मुझे यहां से ले जाएगा। वह आदमी उससे सहमत हो गया और वह अपना काम भी करता है। अगले दिन जब वे सभी काम से लौट रहे थे, तब एक जर्मन अधिकारी ने उनकी पिटाई कर दी। वह कहता है, क्या तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हें क्यों पीट रहा हूं? हर कोई नहीं कहता। उन्होंने कहा, आज नया साल है, इसलिए मैं तुम्हें पीटकर जश्न मना रहा हूं। जर्मन अकारण ही उन पर अत्याचार करते रहे। एक दिन स्पीलमैन चला जाता है और जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया। वह उन लोगों के पास आया। उन्होंने उससे कहा कि हम तुम्हें यहां नहीं रख सकते, क्योंकि जर्मन हर जगह देख रहे हैं। लेकिन वह आदमी उसे एक घर में ले गया। इसी स्थान पर उनका डेरा था। वह आदमी कहता है, तुम यहीं रहो। मेरी पत्नी एक सप्ताह बाद आई तुम्हें भोजन दूंगा, और उसे एक जगह का पता देता है। अगर यहाँ कोई दिक्कत है, तुम उस स्थान पर जाओ। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ यहूदियों और जर्मनों में लड़ाई हुई, लेकिन इस लड़ाई में जर्मनों ने सभी यहूदियों को मार डाला। ये लड़ाई भी उन्हीं के खेमे के लोगों ने लड़ी थी, और यदि स्पीलमैन उस स्थान पर होते, वह भी मारा जाएगा। लेकिन एक दिन एक आदमी उसके पास आया। वह कहता है कि तुम्हें जल्द ही जाना होगा, क्योंकि वही तो है जिसने तुम्हें यहाँ रखा है पकड़ा गया। लेकिन स्पीलमैन अभी हार नहीं मान रहे हैं। उसने यहीं रहने का फैसला किया। उसके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया। जब वह खाने पीने की तलाश में था, कुछ प्लेटें नीचे गिर जाती हैं। उसके साथ की महिला ने उसकी आवाज सुनी। वह अपने घर आया। वह कहता है, दरवाजा खोलो, लेकिन वह खुल नहीं रहा है। महिला उसे धमकी देती है कि तुम दरवाजा मत खोलना, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अब स्पीलमैन वह स्थान छोड़कर चला गया। दूसरे स्थान पर पहुंचे। वहां जाओ और दरवाजा खोलो। उस लड़की ने दरवाजा खोला जो उसे पहले पसंद करता था, लेकिन युद्ध के कारण सब कुछ खत्म हो गया। लड़की की अब शादी हो चुकी है
उन्होंने वहां जाकर अपने पति से मुलाकात की। लड़की का पति उसे एक जगह ले जाता है। वह कहता है, तुम यहीं रहोगी, यह क्षेत्र जर्मनों का है, किसी और को पता नहीं चलेगा। उसने उसे एक आदमी से मिलवाया। वह कहता है कि वह तुम्हें खाना पीना देगा और मैं बाहर से दरवाजा बंद कर रहा हूं। लेकिन वह आदमी बहुत देर बाद आता है कि उसे खाना देना था। स्पीलमैन ने 2 सप्ताह तक कुछ नहीं खाया था। वह 2 सप्ताह से भूखा था। वह आदमी आता है और उससे माफी मांगता है। और उन्होंने ये भी कहा कि पड़ोसी देश जर्मनों पर आक्रमण किया। कुछ ही दिनों में उनका शासन खत्म हो जाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। वह आदमी भी उसका सब कुछ लेकर चला गया। फिर एक दिन वही लड़की और उसका पति आते हैं। वे पहुंचते हैं और पाते हैं कि स्पीलमैन बहुत बीमार है। अब यहाँ डॉक्टर को बुलाना बहुत मुश्किल था। लड़की उसे खाना और दवा देती है। वह कहते हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ कभी भी युद्ध हो सकता है। उसका पति उसकी जिंदगी को जानता है। किसी तरह डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने स्पीलमैन का इलाज किया। उनके जाने के बाद वहां युद्ध छिड़ गया। यहीं पर स्पीलमैन रुके। दूसरे शत्रु देश ने जर्मनों पर आक्रमण कर दिया। तभी स्पीलमैन वहां से भाग गया, एक इमारत में छुपे हुए। वह बहुत दिनों से भूखा था क्योंकि उन्होंने काफी समय से कुछ नहीं खाया है। उसे एक इमारत में खाने का एक डिब्बा मिलता है और इसे पूरी तरह से सील कर दिया गया था। हमला भी हुआ तो वह उस डिब्बे को लेकर ऊपर चला जाता है। रात में उसने फिर से खाने का डिब्बा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जर्मन अधिकारी वहां आया। वह आता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। उन्होंने कहा, मैं उस बक्से को खोलने की कोशिश कर रहा था। अधिकारी उससे पूछता है कि तुम क्या करते हो। उन्होंने कहा कि मैं एक पियानो वादक था। जर्मन अधिकारी उसे पियानो के पास ले गया। वह कहता है, खेलो, स्पीलमैन बहुत अच्छा पियानो बजाता है। अधिकारी ने उससे पूछा कि क्या तुम यहूदी हो और यहाँ छुपे हो। उन्होंने कहा, हाँ। फिर कुछ दिनों तक अधिकारी उसे खाना देने आए। एक दिन उसने आकर सूचना दी कि शत्रु सेना नदी के उस पार पहुंच गई है और हम यहाँ से जा रहे हैं। जाते समय वह अपने कपड़े भी दे जाता है क्योंकि वहां बहुत ठंड थी। अधिकारी के जाने के बाद अफरा तफरी मच गई। जब सब कुछ रुक जाता है, स्पीलमैन बाहर आता है। बाहर मौजूद लोगों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी क्योंकि उसने जर्मन अधिकारी का कोट पहन रखा था। वह उनसे कहता है कि मैं जर्मन नहीं हूं, मैं पोलैंड निवासी हूं, मैं यहूदी हूं। वे उससे पूछते हैं कि तुमने यह कोट क्यों पहना है। कहा कि ठंड से बचाव करें। वे समझते हैं कि यह पोलैंड का है। वे उसे छोड़ देते हैं। दूसरी ओर जिस जर्मन अधिकारी ने स्पीलमैन को बचाया, जर्मन सैनिक को पकड़ लिया गया। वहां एक आदमी आ रहा था और सबसे कह रहा था कि तुमने मुझसे मेरा गाना छीन लिया। तो जर्मन अधिकारी की बात सुनकर उसने कहा, क्या आप स्पीलमैन को जानते हैं। उन्होंने कहा, हाँ। उसे कौन नहीं जानता। उन्होंने कहा, उनसे कहो मैं मुसीबत में हूं क्योंकि मैंने उसकी जान बचाई। वे मुझे जानते हैं। दूसरी ओर स्पीलमैन ने रेडियो पर फिर से पियानो बजाना शुरू कर दिया। अब जो आदमी जर्मन अधिकारी से मिला वह आता है और स्पीलमैन को बताता है कि उसे बचाने वाले अधिकारी को पकड़ लिया गया है। लेकिन जब स्पीलमैन उसे बचाने गए तो वहां कोई नहीं था। पोलैंड अब जर्मन उत्पीड़न से मुक्त हो गया है। लेकिन इस सब में स्पीलमैन ने अपना परिवार खो दिया और जर्मन अधिकारी को नहीं बचा सके, जिससे उसकी जान बच गई। का बाद में स्पीलमैन 88 वर्ष तक जीवित रहे और फिर 6 जुलाई 2000 को उनकी मृत्यु हो गई। तो ये थी स्पीलमैन की कहानी, सत्य घटना। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।